दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, और अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल हमें जरूर भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि हमारे कर्म का हमारे जीवन पर क्या असर होता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी छोटे से गांव में सूरज नाम का एक आदमी रहता था। सूरज के परिवार बहुत साधारण था। उनका एक छोटा सा घर था और वो दिन रात मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। हालांकि सूरज एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। गांव में हर कोई सूरज की दयालुता और ईमानदारी की सराहना करता था। सूरज की आदत थी कि वो हर जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। खेत में काम करते वक्त या खाना खाते अगर कोई भूखा कुत्ता वहां आ जाता तो वो बिना सोचे समझे अपने टिफिन से रोटी निकालकर उसे खिला देता था। अगर कोई राहगीर भी भूखा होता तो उसे भी अपने हिस्से का खाना दे देता था। उसकी पत्नी मीना उसकी इन आदतों से बहुत परेशान रहती थी। वो उससे कहती कि तुम्हारे इस दान वीरता के चक्कर में अपना घर खाली होता जा रहा है। खुद के बारे में भी कभी सोच लिया करो। लेकिन सूरज हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता कि भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था और सूरज घर पर ही आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़े साधु बाबा ने आवाज लगाई। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, मानो बहुत थके और भूखे हो। मीना ने उनकी आवाज सुनी और खिड़की से झांक कर देखा। वो बड़बड़ाने लगी, अब ये भी आ गए, लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। लेकिन सूरज ने मीना की बात अनसुनी की और दरवाजे की ओर बढ़ा गया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि साधु बाबा बहुत थके और कमजोर लग रहे हैं। उनके कपड़े मैले थे और चेहरा पसीने से तर था। सूरज ने तुरंत उन्हें घर के अंदर बुलाया और कहा, बाबा आप बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूं। सूरज कमरे से एक लोटे में पानी लेकर आया और साधु बाबा को पानी दिया। साधु बाबा ने पानी पीकर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिखने लगा। साधु ने सूरज से कहा, बेटा मैं 2 दिनों से भूखा हूं। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर सूरज तुरंत रसोई की तरफ दौड़ा। जब वो रसोई में गया तो उसने देखा कि वहां के खाने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल 2 रोटियां बची थी जो सूरज के दोपहर के खाने के लिए थी। सूरज बिना कुछ सोचे उन रोटियों को उठाया और साधु बाबा को देने के लिए चल दिया। तभी मीना ने उसे रोका और गुस्से में कहा कि ये क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए रखी है, अगर तुम इन्हें भी दे दोगे तो तुम खुद क्या खाओगे? साधु तो किसी और घर से भी खाना मांग सकता है, लेकिन हम कहां मांगने जाएंगे? सूरज ने मीना की बातों को ध्यान से सुनी और कहा, मीना भूखा पेट किसी को इंतजार नहीं करवाते। बाबा 2 दिन से भूखे हैं, अगर हम इन्हें खाना नहीं खिलाएंगे तो उनका क्या होगा? भगवान हमारे लिए खुद ही देगा। मीना की आवाज इतनी तेज थी कि साधु बाबा ने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन वो बैठे रहे और सूरज का इंतजार करते रहे। सूरज ने मीना की नाराजगी को नजरअंदाज किया और रोटियां लेकर साधु बाबा के पास चल गया। रोटियां साधु बाबा के पास रख दिया और बोला, बाबा लीजिए, इसे खा लीजिए, ये हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा। वो बहुत भूखे थे, इसलिए बिना कुछ बोले ही रोटियां खा ली। खाने के बाद उन्होंने पानी पिया और सुकून से बैठ गए। कुछ देर बाद जब साधु बाबा जाने के लिए उठे तो उन्होंने सूरज को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने झोले में से एक चमकती हुई सोने की कटोरी निकली और सूरज को दी। सूरज उस कटोरी को देखकर हैरान रह गया। उसने साधु बाबा से कहा, बाबा मैं इसे नहीं ले सकता, ये आपकी है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इसे रख लो, मैं पिछले हफ्ते एक राजा के पास गया था।
उन्होंने मुझे ये कटोरी भिक्षा दी थी, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं है। मैं अब तक किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो इसके लायक हो, और आज मैं तुम्हें देखकर समझ गया कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। साधु ने सूरज को समझाया कि बेटा, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना कि कर्म ही धर्म है। तुमने बिना फल के इच्छा के दूसरों की मदद की। ऐसे ही अपना कर्म करते रहो। भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है, लेकिन समय आने पर। तुम्हारी ये दयालुता और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी सुख और शांति देगा। इस कटोरी को अपने पास रखो और इसका सदुपयोग करो, लेकिन इसे पाकर अपने जीवन की अच्छाइयों को न छोड़ना। ये केवल एक प्रतीक है कि भगवान हमेशा अच्छे कर्म करने वाले की मदद करते हैं। ये कहकर साधु बाबा वहां से चले गए थे। सूरज कटोरी को अपने हाथ में लिए साधु बाबा को देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे उसके हालात जैसे भी हों। दोस्तों, हमारा कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल की इच्छा के अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान किसी ना किसी रूप में फल जरूर देते हैं। हमें अपने कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हमेशा ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। और दोस्तों, इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश हर किसी तक पहुंच सके।